भूमिका तय करना, जिससे पार्टी संगठन को मजबूत बनाने एवं विभिन्न सामाजिक समूहों से जुड़ने से मदद मिले। ये 3 एजेंडे थे। सीएलपी को लेकर के भी कोई चर्चा हुई सर? नहीं, ये एजेंडा यही था और अपने सुझाव मांग रहे हैं। और सर विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये पहली बड़ी मीटिंग है जिसमें सारे नेता मौजूद हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर कोई चर्चा हुई? ना, उसमें कोई चर्चा नहीं। रणदीप सुरजेवाला बहुत जल्द मीटिंग से निकल गए, क्या इसके पीछे कोई वजह? ये ऐसा है जी, वो उन्होंने कहा कि भाई ये एजेंडा है, इस एजेंडे के उसमें उन्होंने बता दिया और उसमें कोई ओपिनियन नहीं लिए किसी, उन्होंने बता दिया, स्वागत करा और नए भवन में स्वागत किया, नए प्रभारी का स्वागत हुआ। इस लाइन पे ये बात हुई कि भाई जो ओपिनियन अपना देना चाहते हैं लीडर्स, वो सेपरेट वो बैठे हैं और वहाँ अलग अलग एक आदमी का अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अलग अलग प्रभारी, अलग अलग विधायकों से अलग और जो नेता जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, 1-to-1 हो रही है सर, बैठक खत्म हो चुकी है, 1-to-1 मीटिंग चल रही है। या ठीक है, तो रणदीप जी सर क्यों चले गए? वो ये कहा ना, मतलब प्रभारी जी ने ये कहा ना, जिसने जो सुझाव देना है तो मैं बैठा हूँ, ठीक, उन्होंने नहीं देना हो। ठीक है। तो कांग्रेस की एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है हरियाणा कांग्रेस में। आज नेता प्रतिपक्ष को लेकर के तस्वीर साफ होने की उम्मीद, और हरियाणा कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। जो नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद, उनका स्वागत किया गया और ये तमाम जो नेता यहाँ पर मौजूद रहे हरियाणा कांग्रेस के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें या तमाम सांसदों की बात करें, या जो कांग्रेस के और भी सीनियर नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, वो भी यहाँ पर पहुंचे, सांसद यहाँ पर पहुंचे, विधायक और भी बाकी तमाम जो सीनियर नेता हैं वो पहुंचे इस मीटिंग में। और चर्चा यहाँ पर की गई है और भी जो सुझाव अगर कोई देना चाहता है नेता, तो एक एक करके भी उनसे सुझाव यहाँ पर लिए जा रहे हैं। बैठक जो थी वो खत्म हो चुकी है, अब एक एक करके सुझाव अगर कोई देना चाहता है तो उसके सुझाव सुने जा रहे हैं। पार्टी के जो नए प्रभारी बनाए गए हैं बीके हरिप्रसाद, वो यहाँ पर ये बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में सभी कांग्रेस नेताओं के सुझाव भी लिए जा रहे हैं। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बैठक खत्म हो चुकी है, अब 1-to-1 बातचीत हो रही? बिल्कुल, देखिए बैठक की अगर मूलतः बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ चीजें इस मीटिंग में रही है, तो सबसे पहले जिस तरीके से बेलगांव में जय भीम, जय संविधान, जय बापू को लेकर के जिस तरीके से अहम मीटिंग हुई थी, तो किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किस तरीके से इस मोर्चे को पहुंचाया जाए, इन चीजों को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशन किए गए हैं। इसके अलावा इंदिरा भवन में किस तरीके से प्रभारी के नवनियुक्त किए गए हैं प्रभारी बीके हरिप्रसाद, तो उनका स्वागत भी किया गया है। इसके अलावा संगठन को, यानी जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए धरातल पर किस तरीके से संगठन को उतारना है, तमाम चीजों को लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कशंस किए गए हैं। इसके अलावा अब 1-to-1 यानी मीटिंग समाप्त हो चुकी है, जितने भी नेता पहुंचे हुए हैं 1-to-1 तरीके से प्रभारी उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। संभव है कि सीएलपी लीडर को लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कशंस किए गए हैं और अभी भी 1-to-1 तरीके से उनसे डिस्कशंस किए जा रहे हैं और जल्दी ही यानी 1 से 2 दिन के अंदर फैसला होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। क्या नेता प्रतिपक्ष को लेकर के चर्चा हुई है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए सूत्रों की माने तो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर चर्चा जरूर किया गया है इस मीटिंग में। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे ज्यादा, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे आगे इस रेस में चल रहा है। संभव है कि 1 से 2 दिन के अंदर ये जो तमाम चीजें हैं वो स्पष्ट होती हुई नजर आएगी, यानी नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा इस यानी बजट से पहले तक, जो सेशन शुरू होने वाली उससे पहले तक जो नाम है नेता प्रतिपक्ष को लेकर के स्पष्ट रूप से सामने आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इंतजार लगातार जारी है और कहीं ना कहीं व्यस्तता हाईकमान की, जिसकी वजह से इंतजार बरकरार था, मगर अब 1 से 2 दिन यानी आज से लेकर कल तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर के नाम सामने आता हुआ नजर आएगा। इस मीटिंग में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के चर्चा किया गया है। अब 1-to-1 तरीके से भी चर्चा किया जा रहा है और जल्द फैसला भी लेते हुए नजर आ सकते हैं। जी, अगर कांग्रेस नेताओं की बात करें तो मुख्य एजेंडा क्या कुछ बताया जा रहा है इस बैठक के बारे में? बिल्कुल, देखिए हमें ध्यान है किस तरीके से बेलगांव में, यानी अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो किस तरीके से BR अंबेडकर को लेकर के काफी ज्यादा प्रोटेस्ट घमासान देखने को मिला था। विपक्ष के द्वारा काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए गए थे, जिसके बाद बेलगांव में अहम मीटिंग हुई थी, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस
बिल्कुल, मैं आऊंगा प्राजिता आपके पास। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, बजट सत्र से पहले कांग्रेस करेगी सीएलपी लीडर का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, ये बड़ी खबर, सीएलपी लीडर के तौर पर रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, और आज देर रात या फिर कल तक कांग्रेस नाम जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बजट सत्र से पहले कांग्रेस सीएलपी लीडर का ऐलान कर देगी, यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सीएलपी लीडर के तौर पर रेस में सबसे आगे भूपेंद्र हुड्डा को माना जा रहा है। इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश में लगातार 10 सालों तक भूपेंद्र हुड्डा, और अब एक बार फिर से उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चर्चाएं हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी की रेस में सबसे आगे नाम भूपेंद्र हुड्डा का ही है। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और बैठक भी 1-to-1 तरीके से वहां पर नेताओं के साथ चल रही है। अपराजिता, क्या नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर के कहीं ना कहीं रेस में सबसे आगे नाम भूपेंद्र हुड्डा का, तो क्या एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर मोहर लग सकती है? बिल्कुल संभव है कि इस बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर आखिरी मोहर लगती हुई नजर आ सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो सबसे आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ही सीएलपी लीडर के लिए चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जरूरी हो जाता है कि यानी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मौका दिया जाता है, क्योंकि इस तरीके से रघुवीर कांतियाल से सवाल भी किए गए हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला तुरंत ही मीटिंग से बाहर निकल गए थे और जिसके बाद फिर सवाल भी उठ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी वो मीटिंग से क्यों निकल गए। मगर जिस तरीके से सीएलपी लीडर को लेकर भी चर्चा जरूर किया गया है, अब बारी आती है कि अगर सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाता है, जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक कॉम्पैक्ट रखे, यानी जरूरी हो जाता है, यूनिटी बहुत जरूरी हो जाती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सभी से उनकी राय मशवरा लिया जा रहा है। और जिस तरीके से मीटिंग भी जिस तरीके से तो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और नेता निकलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे लगातार, जिस तरीके से अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पर रघुवीर कांतियाल निकलते हुए नजर आए थे, वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा निकलते हुए नजर आए थे। तो इंदिरा भवन में यहाँ पर मीटिंग चल रही है अभी, यानी मीटिंग तो लगभग खत्म हो चुकी है, मगर 1-to-1 तरीके से लगातार डिस्कशंस किए जा रहे हैं, क्योंकि जरूरी हो जाता है केवल सीएलपी लीडर का चुनाव नहीं करना, बल्कि वरिष्ठ नेताओं को भी नाराज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से काफी ज्यादा खामियाजा कांग्रेस को गुटबाजी को लेकर के, संगठन को लेकर के करना पड़ा था, तो अब ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वरिष्ठ नेता को एक साथ एकजुट लेकर चलना। और जिस तरीके से निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर भी सवाल उठाए गए थे, कैप्टन अजय यादव के द्वारा नाराजगी जताई गई थी कि उनसे गुरुग्राम, पानीपत जैसी जगहों के अलावा उनसे राय मशवरा नहीं लिया गया, यानी जहां पर उनकी मजबूती है, समझ है, वहां पर भी उनसे राय मशवरा नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हमेशा के लिए हटाना जरूरी हो जाता है, वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर जरूरी हो जाता है। तो सीएलपी लीडर के चुनाव से जरूरी भी ये भी हो जाता है कि सभी नेताओं के राय मशवरा भी लिए जाए। तो 1-to-1 तरीके से नेताओं से डिस्कशंस किए जा रहे हैं और सभी से उनकी राय ली जा रही है, चाहे वो सीएलपी लीडर को लेकर के बात हो जाए या फिर विपक्ष को लेकर, या फिर अगर बात करते हैं यानी नेता प्रतिपक्ष के अलावा अगर बात की जाए जिस तरीके से अगर संगठन को मजबूत करने की बात आती है, तो सभी चीजों को लेकर के लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फैसला यहाँ पर हो। तो 1-to-1 तरीके से डिस्कशंस यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका हो सकता है। एक तरफ जब बात होती है हरियाणा कांग्रेस की, तो हुड्डा खेमा और हुड्डा विरोधी खेमा इस तरह से जिक्र किया जाता है। दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा जैसे नेता, कैप्टन अजय यादव और भी ऐसे कई नेता हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम भी उस गुट में सामने आता रहा है। तो कहीं ना कहीं हुड्डा विरोधी नेताओं के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। बिल्कुल, देखिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी, यानी सीएम के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जब हमने देखा था किस तरीके से चंडीगढ़ में एक अहम बैठक हुई थी, जितने भी तमाम जो बनाए गए थे सभी ऑब्जर्वर वो भी पहुंचे हुए थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जरूर चुना गया था, मगर सवाल उठाया जा रहा था, यानी कुमारी शैलजा के द्वारा अपने गुट के लोगों का नाम आगे रखा गया था, रणदीप सुरजेवाला के द्वारा भी कुछ नाम आगे रखे गए थे। अब सवाल आखिर उठता है कि किसको तरजीह देती हुई नजर आएगी, क्योंकि मैं ध्यान है किस तरीके से विधानसभा के टाइम पे कुमारी शैलजा नाराज हो गई थी, क्योंकि उनके नामों को नहीं तरजीह दी गई थी, तो कई नाराजगी देखने को मिली थी। तो संभव है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाता है, मौका दिया जाता है, तो संभव है कि एक बड़ा झटका जरूर उनके लिए होगा और कहीं ना कहीं नाराजगी भी कांग्रेस को झेलनी पड़ सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से कॉम्पनसेट करती हुई कांग्रेस नजर आएगी या क्या फैसला लेती हुई कांग्रेस नजर आती है। तमाम चीजें देखना खुद में दिलचस्प होगा। बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। रेस में सबसे आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम चल रहा है, वही जी बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। इसी बीच हमारे साथ सुरेश रोड, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, कांग्रेस की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के इस बैठक में फैसला हो जाएगा और सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, रेस में सबसे आगे नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या इस बैठक के बाद फाइनल हो जाएगा नाम नेता प्रतिपक्ष का?
बिल्कुल, कांग्रेस हाईकमान की जो आज बैठक हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। और भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जिसमें वो कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास नेता विधायक दल नहीं है, कांग्रेस के पास नेता उप नेता विधायक दल नहीं, चीफ व्हिप नहीं है। तो हमारे आदरणीय प्रभारी श्री वी.के. हरिप्रसाद जी के तत्वाधान में और खड़गे साहब और श्री राहुल गांधी जी जननायक की अध्यक्षता में जो आज की बैठक होगी, उसमें हरियाणा प्रदेश के तमाम विधायकगण, सांसदगण और हमारे हरियाणा प्रदेश से जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी है कर्मशय कुमारी शैलजा जी है, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता विधायक दल चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे पीसीसी चीफ उदय भान जी, सभी भाग ले रहे हैं और हाईकमान आज इसमें फैसला करेगा। तो क्या लग रहा है सुरेश जी, किसके चेहरे पर मोहर लगाई जा सकती है, किसका नाम सामने आ सकता है? नहीं, इस बारे में देखिए हमारा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा तो वो तमाम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेके बड़े से बड़े नेताओं तक सबको मंजूर होगा, ये बड़ी बात है। यहाँ ये नहीं है कि वसुंधरा राजे भजनलाल जी की पर्ची निकालती हैं और कईयों के चेहरे उतर जाते हैं या चेहरे बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो कुछ पार्टी हाईकमान निर्णय लेगी, कांग्रेस का तमाम ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाला छोटा सा कार्यकर्ता भी उसका सम्मान करेगा और बड़े से बड़े नेता भी उसका सम्मान करेंगे। यही कांग्रेस की खूबसूरती है। नहीं, ये यहाँ व्यक्तिगत यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपके सहयोगी को मैं सुन पा रहा था, वैसे मैं एक शादी समारोह में था, शोर था, मैंने थोड़ा सा सुना कि शैलजा जी के जी। सर, जिस तरीके से काफी एक महत्वपूर्ण मीटिंग आज हुई है सर, क्या कुछ चीजें चर्चा की गई है? चर्चा ये तो एजेंडा जो है ना स्टीयरिंग कमेटी के लीडर्स की थी और उसमें पहला ये था भाई जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जो भारत जोड़ो यात्रा हुई संविधान, वो स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर भी होनी चाहिए। दूसरा एजेंडा ये था कि भाई जो प्रदेश स्तर पर संगठन और जिला स्तर पर जो संगठन है उसकी मजबूती के लिए कार्यशाला है आज ही। तो तीसरा ये था कि भाई जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भूमिका जो है वो मेन जो कांग्रेस मेन जो उसमें कैसे मजबूती प्रदान करी जाए, ये क्या भूमिका हो इनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। सीएलपी लीडर को भी लेकर क्या सर चर्चा की गई है मीटिंग में? अध्यक्ष ने उठाया मुद्दा है, पार्टी अध्यक्ष ने कि भाई फ्लोर मैनेजमेंट होना चाहिए, जल्दी होना, तो उन्होंने भी कहा जल्दी करेंगे। सर, चर्चा हो रही है कि संभव है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वापस से नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। पर का है ना जी, हाइपोथेटिकल ये 4 प्रभारी गए यहाँ से चंडीगढ़, आपके अशोक गहलोत, बघेल जी, आपके बाजवा साहब और टीएन सिंह देव, चारों ने इंडिविजुअल एक 37 MLA से पूछा। वो चॉइस है, वो दे रखा है, वो सबने पता है। चॉइस दे रखा है, मगर देरी किस बात की हो रही है? हाईकमांड बताएगी ना जी। तो इंतजार खत्म हो जाएगा, बजट से पहले हो जाएगा अनाउंसमेंट? होना चाहिए, हमारी मांग है। आपकी मांग है, क्या मांग पूरी करेंगे हाईकमान? अब होना चाहिए ना, मेरी जरूरत है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ द ओपोजिशन का जो मतलब ओपोजिशन का जो सेनापति है वो होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो फ्लोर मैनेजमेंट करता है। फ्लोर मैनेजमेंट में क्या आता है, गवर्नर एड्रेस ओपन कौन करेगा, फाइनेंस बजट पर कौन बोलेगा, कौन ओपन करेगा, कौन कॉल अटेंशन मोशन देगा, किस टॉपिक के बारे में देगा, कौन काम रोको प्रस्ताव देगा, कौन रिजोल्यूशंस देगा, किस बारे में रिजोल्यूशन देगा, नशे के बारे में देगा, इलीगल माइनिंग के बारे में देगा, या एजुकेशन जो डिटेरियोरेट उसके बारे में देगा, या जो है मतलब बहुत मुद्दे हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने तो हम जरूरत है रघुवीर कांदन जी को। तो अब जिस तरीके से यहाँ पे चौधरी वरुण मुलाना भी यहाँ पर निकल चुके हैं इस मीटिंग से, तो जिस तरीके से अब मीटिंग से वो भी बाहर निकल चुके हैं, तो क्या कुछ चीजें इस मीटिंग में रही, क्या कुछ चर्चाएं हुई, जरूर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो रघुवीर कांदन का साफ तौर से कहना है कि जरूरत है, आवश्यकता है कि जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष चुना जाए, मगर जिस तरीके से देरी लगातार की जा रही है और हाईकमान इसका जवाब दे के आखिर क्यों देरी की जा रही है।
जी हाँ बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि सुरेश रोड जी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश जी, आपने सुना होगा मुझे लगता है रघुवीर कादियान जी को जो बैठक को लेकर के जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिवली कि किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। अभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जो उनका बयान अभी तक सामने आया उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आज फैसला हो जाएगा। जी देखिए, हम उम्मीद रखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का भी फैसला होगा जी, और क्योंकि कार्यकर्ता भी चाहते हैं और प्रदेश की जनता भी चाहती है बिल्कुल, और हाईकमान भी जल्दी फैसला करना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन काफी लंबा समय हो गया है सुरेश जी। प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम अगले 1 साल में चलेंगे उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है, जो कि बेलगाम में जो CWC की बैठक हुई थी उसके अंदर जो कार्यक्रम तय हुए हैं उनको हरियाणा में किस प्रकार से चलाया जाएगा, और फिर अब उन्होंने 1 to 1 सबसे वो बात कर रहे हैं सभी नेताओं से। संगठन की मजबूती को लेकर भी डिस्कशन किए गए हैं। जी हाँ, हमने तो कहा है कि संगठन जैसे आप सब जानते भी हैं कि 11 साल से नहीं बना, जितना जल्दी बने उतना प्रदेश के हित में है, प्रदेश कांग्रेस के हित में है। नेता प्रतिपक्ष की बात करते हैं सर, लेटर भी आपके द्वारा जिस तरीके से लिखा गया था, कुछ भी जवाब हाईकमान की तरफ से नहीं आया, अब इंतजार खत्म होगा। देखिए, उसके अंदर तो ये है कि जो वो लिस्टें थी उसके अंदर कुछ बदलाव कर दिए गए थे, जो नाम इस तरह से दिए गए थे जो पार्टी के अंदर ही नहीं थे। और जहाँ तक CLP की बात है तो वो बैठक तो पहले ही माकन साहब आए थे, गहलोत साहब आए थे, तो वहाँ पर सभी विधायकों ने अपनी राय रख दी थी। तो अब तो ये है कि उसके ऊपर फैसला होना है, जितना जल्दी हो जाए उतना प्रदेश के हित में है। बजट से पहले हो जाएगा ये तो अब जिन्होंने निर्णय लेना है हमारा शीर्ष नेतृत्व में उनके ऊपर है। धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे वरुण मलाला को, कांग्रेस की मीटिंग से बाहर निकलकर सामने आया और क्या कुछ चीजें, यानी मीटिंग में किस तरीके से CWC की बैठक हुई थी बेलगांव में, उन चीजों को लेकर डिस्कशंस हुए हैं। इसके अलावा यानी संगठन को किस तरीके से मजबूत करना और साथ ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी चर्चा किया गया। इंतजार किया जा रहा है तमाम नेताओं के द्वारा कि जल्द से जल्द हाईकमान के द्वारा फैसला लिया जाए, यानी बजट से पहले तक ही फैसला ले लिया जाए ताकि बजट सेशन में नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस जाती हुई नजर आए। बिल्कुल अपराजिता, लेकिन जिस तरीके से जो तमाम नेता मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं उनकी तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि आज इस बैठक में अगर चर्चा ही नहीं हो रही नेता प्रतिपक्ष को लेकर के तो अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल देखिए, हालांकि जिस तरीके से लगातार कोशिश जरूर की जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जल्द से जल्द फैसला हो जाए, यानी विधायक खुद चाहते हैं, नेताओं खुद चाहते हैं, मगर देरी जिस तरीके से उनके द्वारा खुद कहा जा रहा है कि हाईकमान की तरफ से देरी हो रही है, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं, हम तो अपना डिसीजन सामने लेकर आ चुके हैं, मगर देरी किसी से की जा रही है, किसी के द्वारा किया जा रहा है, वो हाईकमान के द्वारा किया जा रहा है। मगर बिल्कुल देखिए, आज भी हालांकि CWC यानी बेलगांव में जिस तरीके से मीटिंग हुई थी, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उतारना, उन चीजों को लेकर डिस्कशन जरूर किया गया है। इसके अलावा किस तरीके से संगठन को मजबूत करना, इनको लेकर जरूर चर्चा की गई है, मगर साथ ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा जरूर की गई है और संभव है कि जल्द से जल्द फैसला यानी बजट से पहले फैसला सामने आ सकता है। जी सुरेश रोड जी भी लगातार कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा जो आप बता रहे थे, क्योंकि लगातार जो CLP लीडर को लेकर के देरी हो रही है उसको लेकर के आप भी ये कह रहे हैं कि जरूरी तो है और हो जाना चाहिए, उम्मीद ही की जा रही है, लेकिन एक काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है। कुछ विलंब हो गया वो एक अलग बात है जी, लेकिन मैंने बताया कि इसमें प्रभारी जी की भूमिका रहती है और प्रभारी जी अस्वस्थ थे हमारे बाबरिया जी, और अभी बीके हरिप्रसाद साहब आए हैं तो अब हो जाएगा। दूसरी बात जो प्रस्ताव की बात है, चर्चा की बात है, चर्चा एक लाइन की बात है ये सारी जी। हमारे 37 विधायकों ने एक लाइन का एक प्रस्ताव पास किया था कि पार्टी हाईकमान जिसको भी नेता प्रतिपक्ष मनोनीत करे 37 के 37 विधायक उस नेता के पीछे खड़े मिलेंगे, ये प्रस्ताव। इसमें कोई चर्चा में वोट थोड़ी हो रही है जी। ये मीडिया नाप शनाप बातें दाएं बाएं की बीजेपी वाले सब डाल देते हैं, उसी पर चल पड़ते हैं। एक लाइन का प्रस्ताव है। मेरा गला खराब हो गया बात बोलते हुए। पिछले 3 महीने से 3 किसी के पर्यवेक्षक आए, चंडीगढ़ हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई, उसमें 37 के 37 विधायकों ने बैठ के भी खड़े होकर भी एक लाइन का प्रस्ताव पास किया, जिसको पार्टी हाईकमान जननायक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष मनोनीत करेंगे, 37 के 37 उस नेता के साथ खड़े मिलेंगे, ये प्रस्ताव है। इसमें चर्चा की क्या है? चर्चा तो हम सेशन में करेंगे विधानसभा में। नहीं, चर्चा में सेशन में करेंगे बिल्कुल, लेकिन
लेकिन कांग्रेस में आपने सुरेश जी, अब आप जो बात कह रहे हैं, रघुवीर कादियान कांग्रेस के मुझे लगता है सबसे सीनियर विधायकों में से एक हैं, तो उन्होंने जो कहा वो भी आपने सुन लिया होगा कि फ्लोर मैनेजमेंट के लिए नेता प्रतिपक्ष की जरूरत होती है। एक सत्र आपका बिना नेता प्रतिपक्ष के जा चुका है, अब सबसे महत्वपूर्ण सत्र जो होता है बजट सत्र, वो भी बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। उससे पहले भी अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो क्या सवाल अगर मुख्य विपक्षी दल से ना पूछे जाए इस बात को लेकर के जो उनकी जिम्मेदारी उनको प्रदेश की जनता ने दी है, अगर उससे ये सवाल ना पूछा जाए कि नेता प्रतिपक्ष है कहां, तो फिर किससे पूछा जाए? इस चीज को कोई बुरा नहीं मानते। और रघुवीर कादियान जी बहुत सीनियर नेता, हमारे स्पीकर भी रहे हैं जी। रघुवीर कादियान जी को मैंने सुना आपके चैनल पे बाइट, उन्होंने क्या कहा जी कि ज्यादा हमारी चर्चा दूसरे विषय पे हुई है, इसके ऊपर तो हमारा प्रस्ताव पास हो चुका है ना विधायकों का। ठीक है, इसमें कोई मतलब जो मीडिया कहने की कोशिश कर रहा है इसमें वो चीज नहीं है। हमारे में किसी भी तरीके की गुटबाजी नहीं है इस मुद्दे को लेकर, एक लाइन का प्रस्ताव पहले से पास है। ठीक है, लेकिन लेकिन कोई अगर विलंब हुआ तो वो हमारे प्रभारी महोदय अस्वस्थ थे, वो कार्य नहीं कर पा रहे थे। और कोई भी सीडी होती है, अगर कोई फाइल जाती है कमिश्नर जब तक साइन नहीं करेगा मंत्री पे फाइल नहीं जाती, एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, ये बीजेपी में भी है। जो राष्ट्रीय पार्टी है उनका एक ही तरीके का, उनमें CWC स्क्रीनिंग, प्रभारी का, प्रदेश अध्यक्ष का एक चैनल होता है। तो बीके प्रसाद जी पार्टी ने ऐसे प्रभारी को मनोनीत किया जो पहले भी हरियाणा के प्रभारी रह चुके। ये अहम कांग्रेस की क्या कुछ चीजें सर इस मीटिंग में रही? ये बातें बताने की नहीं है सर। एजेंडा तो जैसे जिस तरीके से वरिष्ठ नेता कहते हुए नजर आए हैं, वरिष्ठ नेता कहते हुए नजर आए हैं कि बापू को लेकर डिस्कशन किया गया, अम्बेडकर जी को लेकर, उनके बारे में तो बताएंगे ना। संविधान को लेकर के, संविधान बचाओ के लेकर के, देश बचाने के लिए, और कुछ नहीं। सर एक और अहम चीज है, नेता प्रतिपक्ष लेकर इंतजार जरूर किया जा रहा है, 7 तारीख से बजट सेशन है। इस बार में मर्द पता नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी, मैंने ज्यादा ज्ञान नहीं होता। सांसद है सर, सांसद है, जवाब तो देना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कब नेता प्रतिपक्ष को लेकर के क्या फैसला होगा। मगर मीटिंग में क्या कुछ चीजें रही हैं, यानी BR अम्बेडकर को लेकर के, CWC में किस तरीके से मीटिंग हुई थी बेलगांव में, उन चीजों को लेकर जरूर डिस्कशन किया गया, मगर नेता प्रतिपक्ष के बारे में कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं सांसद जयप्रकाश। तो लगातार अपराजिता हमारी सहयोगी बनी हुई है, हमारे साथ तमाम नेताओं से वो बातचीत कर रही हैं, और दूसरी तरफ सुरेश रोड जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा हम उनसे कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, क्योंकि हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष का ऐलान होना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी हो जाता है। बजट सत्र भी शुरू होने वाला है 7 तारीख से। अपराजिता, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, ये जरूर कहा गया कि फ्लोर मैनेजमेंट का काम जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन उस बात को लेकर के अभी तक कोई ऐसी सुगबुगाहट या किसी भी नेता की तरफ से ऐसे संकेत नहीं दिए गए हैं कि आज इस पर कोई चर्चा हो रही है या कांग्रेस इसे उतना महत्वपूर्ण तरीके से ले भी रही है या नहीं, क्योंकि बजट सत्र हरियाणा में शुरू होने वाला है। देखिए हितेंद्र, कहने से बच जरूर रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सुगबुगाहट नहीं हो रही, डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर जरूर डिस्कशंस भी हो रहे हैं, फैसले भी लिए जा सकते हैं जल्दी, मगर कुछ भी कहने से जरूर नेता बच रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, क्योंकि मूल तरह से जिस तरीके से चाहे बेलगांव में जिस तरीके से मीटिंग हुई, किस तरीके से उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाना है, किस तरीके से संगठन को मजबूत बनाना है, इन चीजों को लेकर जरूर वोकली कहते हुए नजर आ रहे हैं स्पष्ट रूप से, मगर नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, मगर डिस्कशन जरूर इस मीटिंग में हुई है। जी, डिस्कशन जरूर हो रही है, चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन क्या वजह है, क्यों अभी तक नहीं चुना गया? काफी लंबा समय क्योंकि हो गया है, नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया गया, क्या वजह मानी जा रही है? जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला शुरुआत में ही बैठक छोड़ करके चले गए, उनके पीछे भी वो क्यों बैठक में से इस तरह से चले गए, उसके लिए भी कोई ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है अपराजिता। बिल्कुल, देखिए इसका कोई सवाल भी रघुवीर कादियान से जरूर लिया गया था कि आखिर क्यों रणदीप सुरजेवाला मीटिंग से शुरू होने के 2 से 3 मिनट के अंदर ही वो वापस बाहर निकल गए, वो चले गए इस मीटिंग से, आखिर क्या कारण था? तो स्पष्ट रूप से कुछ कहते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी राय रखी, जिसके बाद वो चले गए। तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चर्चा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के ज्यादा हो रही है, तो इन चीजों को लेकर अगर मिलाया जाए तो भी कहा जा रहा है कि संभव है नाराज होकर निकल गए, मगर किसी स्पष्ट रूप से कोई भी नेता इस चीज को कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। संभव है
है कि व्यस्तता होगी। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे, जो स्वागत तमाम सत्कार होते हैं, यानी इंदिरा भवन में नए प्रभारी के स्वागत किया गया है, स्वागत करने के बाद कोई व्यस्तता होगी जिसके बाद वो चले गए, और संभव है ये भी हो सकता है। और यार क्या और कारण है, हम जरूर इसके बारे में जानने की जरूर कोशिश करेंगे, मगर अभी यही है कि जिस तरीके से नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि व्यस्तता थी जिसकी वजह से वो चले गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर जरूर बनाए रखिएगा अपराजिता। तो आज नेता प्रतिपक्ष मिलेगा या नहीं, अभी ये सवाल बना हुआ है, सस्पेंस इस पर बना हुआ है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है कि आज नेता प्रतिपक्ष को लेकर के आज या फिर कल तक ऐलान संभव है कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है। और रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आगे माने जा रहे हैं, लेकिन जो तमाम नेता बैठक से बाहर निकल रहे हैं वो इस पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं नए प्रभारी जो हरियाणा के बने हैं, बीके हरिप्रसाद। इससे पहले भी वो हरियाणा का प्रभार की जिम्मेदारी जो है वो निभा चुके हैं, और अब एक बार फिर से उनको जब जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वो अब उनकी ये महत्वपूर्ण बैठक उनकी अध्यक्षता में, और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, तमाम महत्वपूर्ण जो एजेंडे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर के, और हरियाणा में भी संगठन की मजबूती को लेकर के, कांग्रेस की मजबूती को लेकर के ये बैठक हुई है। और माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर के भी चर्चा इस बैठक के दौरान हुई है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी कि जो पहले नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश के रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हीं का नाम रेस में आगे माना जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से किसके चेहरे पर, किसके नाम पर मोहर लगाई जाएगी, किसका नाम का ऐलान किया जाएगा। और क्या बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बजट सत्र से पहले, क्योंकि कल बीएससी की एक बैठक भी होनी है शाम को 4 बजे, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष की अहम भागीदारी होती है। पूरा जो टेंटेटिव शेड्यूल बजट सत्र का, उसमें उस पर आखिरी मोहर लगाने के लिए, या उसमें अगर कोई बदलाव विपक्ष आता है तो उसके लिए भी विपक्ष का एक नेता उसमें मौजूद रहता है। लेकिन क्या उससे पहले विपक्ष का नेता कांग्रेस को मिल पाएगा, हरियाणा को मिल पाएगा या नहीं, ये अपने आप में फिलहाल सवाल बना हुआ है। इस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। आज कांग्रेस की एक अहम बैठक, हरियाणा कांग्रेस की बेहद महत्वपूर्ण बैठक है दिल्ली में, और बैठक से कई कांग्रेस नेता अभी तक निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि 1-to-1 करके सुझाव तमाम नेताओं से लिए जा रहे हैं, जो भी नेता इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। और इस बैठक में कई बड़े फैसले, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला होने की संभावना है, उम्मीदें हैं कि नेता प्रतिपक्ष का ऐलान इस बैठक के बाद हो सकता है। आलाकमान की तरफ से नाम घोषित किया जा सकता है कौन हरियाणा का नेता विपक्ष होगा, क्योंकि मुख्य विपक्ष की जिम्मेदारी हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के वोटर्स ने कांग्रेस को दी है। कांग्रेस के पास वो संख्या बल है जिसमें उनको मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने का मौका मिला है। और नेता प्रतिपक्ष का क्योंकि अभी तक चयन नहीं हो पाया है, नेता प्रतिपक्ष का नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है, तो उसी को लेकर के आज इस बैठक से ये उम्मीदें कि आज नेता प्रतिपक्ष हरियाणा को मिल सकता है।